नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कुशीनगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला। सपा का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भाजपा गरीबों की सच्ची हितैषी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और भाजपा सरकार की नीतियों व उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन को निशाने पर लेते हुए इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया और इसे पूरी तरह फर्जी बताया। डिप्टी सीएम ने कहा, सपा बसपा की सरकारों में गुंडागर्दी चरम पर थी और प्रदेश दंगों की आग में जल रहा था, लेकिन भाजपा सरकार ने यूपी को विकास और कानून व्यवस्था की नई दिशा दी। आज प्रदेश में बिना रिश्वत के ट्रांसफर और कार्रवाई हो रही है। उन्होंने भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महान शासकों से की। मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को बुद्ध का संदेश दिया और उनके जीवन से जुड़े स्थलों का विकास कर पाली भाषा को वैश्विक पहचान दिलाई। मौर्य ने वक्फ संशोधन बिल को गरीब मुसलमानों के हित में बताया और विपक्ष पर इसके विरोध का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का काम किया है, जिससे हर वर्ग को न्याय मिलेगा। डिप्टी सीएम ने बिजली आपूर्ति पर तंज कसते हुए कहा, जहां सपा बसपा की सरकार होती है वहां बिजली आती नहीं है और जहां भाजपा की सरकार होती है वहां बिजली जाती नहीं है। अगले चुनावों पर आत्मविश्वास जताते हुए उन्होंने कहा, 2027 में भी भाजपा यूपी में सरकार बनाएगी। पीएम मोदी के रहते गरीब और किसान का भला होगा और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। भाजपा किसी का अधिकार छीनने नहीं देगी, बल्कि सबका विकास और सबका साथ सुनिश्चित करेगी। डिप्टी सीएम के संबोधन से साफ हो गया है कि भाजपा अगले चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और अपने विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भैया तू होटल ना हो आवाज नहीं आ रही क्या? गड़बड़ है। आवाज आ रही है? अरे भैया तक हट सबसे बड़ी पार्टी आज भूभाग का विस्तार करने की लड़ाई नहीं होती है, लेकिन जो हमारे भारत की सीमाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, संरक्षित है। अगर मैं या कहूं कि महान सम्राट अशोक का जो सुशासन था, उसका अनुसरण करने वाला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को पहली बार मिला है, जिसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी। आप सब जानते हैं, वह दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, अभी भी आपने पूरे को देखा होगा, वह थाईलैंड गए थे, श्रीलंका गए थे और वहां जाने के बाद जो सरकारी कार्यक्रम होते थे तो होते ही होते, लेकिन थाईलैंड में उस स्थान पर गए जहां भगवान तथागत की विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा, मुझे लगता है शायद जो स्वरूप में देख रहा था टेलीविजन
मीडिया के माध्यम से सबने देखा होगा। विश्व के सबसे बड़े मंच जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने ललकार करके वहां कहा था कि हमने संसार को भगवान युद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। यह कहने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी से पहले कोई और प्रधानमंत्री ऐसे मंचों से नहीं बोला। हम सब जानते हैं भगवान तथागत की जो शिक्षाएं हैं, अब तो हिंदी वर्जन उसका प्राप्त है, लेकिन पाली भाषा को जो शासकीय भाषा का दर्जा देने का काम जिस सरकार के समय हुआ है, वह आप सबके आशीर्वाद से बनी हुई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुआ। आज यहां पर मुझे यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चाहे कुशीनगर हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे संकिसा हो, चाहे कौसानी हो, मतलब जो भगवान बुद्ध के आस्थान रहे, जहां से उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, उनका वाराणसी छूट जाता, वाराणसी सारनाथ या सभी स्थानों पे अगर आपका जाना हो तो आप जरूर जाइएगा। 2014 से पहले और 2025 के बीच में जमीन और आसमान का आपको अंतर दिखाई देगा, इतना काम किया जा रहा है। सम्राट अशोक ने कहा कि जयंती समारोह पूरे देश में मनाई जाती है। मैं जानता हूं आज मौसम विपरीत है, जब किसान के रूप में मैं भी किसान परिवार का हूं, आप भी किसान हो, जब किसान परिवार के द्वारा कोई फसल तैयार की जाती है और उस फसल के सामने जो संकट दिखाई देता है, ऐसे समय में घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके बाद भी इतनी भारी संख्या में आकर के आपने बताया कि भगवान तथागत और सम्राट अशोक महान के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, जो आस्था है, जो आपकी एकता है, जो आपका संगठन है, उसकी ताकत अभूतपूर्व है। मैं आप सब लोगों के सामने बहुत देर से आप सब बैठे, मुझे मालूम है। आज यहाँ पर यही कहना चाहता, 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए, जनादेश मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे कार्यकर्ता साथी आप सबके बीच में गए थे, तो आपने कुशीनगर सहित उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सांसद जिताए और देश में 283 सांसद जिता करके एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उसका श्रेय आप सबको जाता है। नरेंद्र मोदी कैसा उत्तर प्रदेश